स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पे। और इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि है अग्नि 3। और इसके क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के, क्या रिएक्शंस आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है अग्नि 3, क्या है कैपेबिलिटीज एंड वेयर डज इट एक्चुअली फिट इन बिटवीन दी अदर मिसाइल्स दैट इंडिया हैज। सो मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह, और आज हम बात करने वाले हैं इस सक्सेसफुल टेस्ट फायर के बारे में जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, उड़ीसा की कोस्ट पे इसको टेस्ट किया गया है। और ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट आई है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि ये एक पार्ट ऑफ रूटीन यूजर एक्सरसाइज है और ट्रेनिंग लॉन्चेस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर में किए जाते हैं। और इसको एक प्री डिटरमाइंड रेंज जो है उस पर टेस्ट किया गया है। और बेसिकली जितने भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं उस सारे पैरामीटर्स को मिसाइल ने बखूबी निभाया है और उसको सक्सेसफुली वैलिडेट किया है। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि अग्नि मिसाइल जो है अग्नि 3 स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फिट इन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट रेंज है, ऐसे अग्नि सीरीज में है और ऐसे पृथ्वी सीरीज है, तो उनके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले अगर आप मेरे साथ और भी कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी IQ के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फाउंडेशन बैच 9 जो कि 30 नवंबर सुबह 8 बजे चालू हो रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव। और उसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरे जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, PSIR ऑप्शनल आपका है, तो आप उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की मेरी जो बुक है उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर GS पेपर 2 मेन्स। तो बात करते हैं अग्नि 3 के बारे में। तो अग्नि 3 एक्चुअली सीरीज जो अगर हम देखें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 उसमें थर्ड नंबर पे आती है। और पहला टेस्ट इसका एक्चुअली जुलाई 9, 2006 को किया गया था। बट उस समय एक टेक्निकल स्नैक डेवलप हो गया था जिसकी वजह से उड़ीसा की कोस्ट में पानी में जाके गिर गई थी। और अगर हम बात करें इसकी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग कैपेबिलिटी की, तो लगभग 3,500 किलोमीटर तक ये टारगेट को अटैक कर सकती है और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, पहले 3,000 तक कैपेबिलिटी थी। इसके छोटे वर्जन है अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2,000 किलोमीटर, अग्नि 3 जैसे कि हमने देखा 3,500 किलोमीटर, अग्नि 4 3,200 किलोमीटर, और सबसे पावरफुल है अग्नि 5 जिसको हम ICBM भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि 3 जो है उसको टेस्ट फायर किया गया था। सेकेंड फ्लाइट हुई थी 2007 में, फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेक्यूटिव लॉन्च हुआ 2008 में। और ये अभी आप अगर देखेंगे रिसेंटली एक और अग्नि प्राइम मिसाइल को भी टेस्ट किया गया है जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उड़ीसा कोस्ट से हाल ही में 1 महीने पहले उसका भी टेस्ट किया गया था। तो अगर हम हमारी जो मिसाइल रेंजेस की बात करें तो अग्नि 2 का रेंज, अग्नि 3 का रेंज, अग्नि 5 का रेंज आप देख सकते हो, जिसमें अग्नि 5 को ICBM क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकती है। जनरली किसी भी मिसाइल को अगर हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में डालना है तो उसकी मिनिमम रेंज 5,500 किलोमीटर होनी चाहिए। और ऐसी कैपेबिलिटी रखने वाले इंडिया के बाद US, रशिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल, सिर्फ ये देश हैं जिनके पास एक ICBM है। साथ साथ अभी हमने एक खाली वीडियो में देखा था कि रशिया ने अभी तक की सबसे पावरफुल ICBM को भी टेस्ट किया है जो लगभग कम से कम 10 मिनट से कम समय में लंदन और अमेरिका पहुंच सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्लियर मैसेज है। रिसेंटली G20 समिट के बाद, मतलब G20 समिट में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट, पहली बार आमने सामने आए थे। तो ये एक शायद क्लियर मैसेज है कि इंडिया के पेशेंस को टेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि LAC के पास अगर आप देखेंगे अभी भी सिचुएशन नॉर्मलाइज तो नहीं हुई है, अभी टेंशन खत्म पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, क्योंकि चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो 24 माक की स्पीड से ट्रैवल करती है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 1500 kg का न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी कर सकती है। और इसी के अगर हम देखें कंटिन्यूएशन में अग्नि 3 का टेस्ट जो है वो बीच में जो गैप्स हैं उसको फिलअप करने के लिए बना हुआ है। तो अगर हम इंडिया की मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात करें तो एक पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है और अग्नि डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल है उनकी मिनिमम रेंज है 150 किलोमीटर, मैक्सिमम 500 है। और उस गैप को, उसके बियॉन्ड के गैप को फिलअप करती है अग्नि सीरीज। तो पृथ्वी और अग्नि, ठीक है, ये दोनों जो सिस्टम है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर, ये दोनों जो हमारे गैप्स हैं उसको फिलअप करने का काम करते हैं। अग्नि इज फॉर हायर रेंज। सिमिलरली निर्भय सुपरसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम है। ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
फिर सिमिलरली एक प्रहार मिसाइल है जो उसकी रेंज 150 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस के अलावा हम देखें ऑल द मिसाइल्स हैव बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय डीआरडीओ, जो हमारे मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो ब्रह्मोस है वो आपको पता है रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम है इंडिया का। अगर हम देखें फ्यूचर में हम लोग हो सकता है इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी करें, जैसे ब्रह्मोस को भी वियतनाम को दे रहे हैं। और बात करें अगर हम टेस्ट साइज की, टेस्ट जो लोकेशन है, ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर में उड़ीसा के पास, और वहीं पे व्हीलर आइलैंड हुआ करता था जिसको हमने अब रीनेम कर दिया अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स। यहां से मेजरली टेस्टिंग की जाती है। दिस इज हाउ द अब्दुल कलाम आइलैंड लुक्स लाइक। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी आया था प्रीवियस ईयर यूपीएससी में, तो आप सब लोग इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। ये बोल रहा है कि एक वन ऑफ द प्लेसेस में अगर आप खड़े होगे सी शोर पे, सी वाटर इतना ज्यादा रिसीड कर देता है कि शोर लाइन बहुत किलोमीटर तक बिल्कुल पानी कम हो जाएगा, और 2 बार ऐसा होता है। तो वो जगह कहाँ पे है? भावनगर, भीमिनीपट्टनम, चांदीपुर या नागपट्टिनम, जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी निकल के आ सकते हैं, जो चीजें न्यूज में आती है तो उनको ध्यान में रखना जरूरी है, और उनकी लोकेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, आप अगर मेरे साथ कोर्सेज जोड़ना चाहते हैं तो यूज करें कोड डीप लाइफ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।